बड़ी खबर का दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम बैठक होगी। जन जागरण अभियान पर मंथन किया जाएगा। चुनाव सहित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। तो सोनिया और राहुल भी बैठक में शामिल होंगे। तो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होना है, जहां पर राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। तो इस बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे। तो एआईसीसी कार्यालय में कांग्रेस का ये मंथन होना है। पार्टी के संगठनात्मक जो चुनाव उनकी घोषणा हो गई उसकी तैयारी के बारे में सभी राज्यों से रिपोर्ट लेंगे। आगे क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं पार्टी के अलग अलग लेवल पे। उसके अलावा जो आंदोलन का कार्यक्रम पार्टी की तरफ से बनेगा, तीन ही मुद्दों में। सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी। राजीव, बेहद खास बैठक है। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी होंगी, राहुल गांधी भी होंगे। क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे बैठक में? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बैठक शुरू हो गई है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में बैठक है, बड़ी बैठक है। देखा जाए तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहां पे पार्टी को कैसे जीत दिलाई जाए इसको लेकर रणनीतिक चर्चा हो रही है। साथ ही इस समय जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई को किस तरह से कांग्रेस पार्टी बड़ा मुद्दा बनाए, जन जागरण अभियान के तहत आम जनमानस को बताए कि कांग्रेस की सरकार जब होती थी तो किस तरह की सुविधा दी जाती थी और वर्तमान सरकार में किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। तो इसको महंगाई को एक कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है और इस मुद्दे को जो है 5 राज्यों में लोगों तक भेजना चाहती है, जहाँ पे वो अपनी पार्टी को जिता सके। इस तरह की रणनीति बनाने में लोग जुटे हुए हैं। देखा जाए तो बैठक में सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी भी है, केसी वेणुगोपाल हैं और सभी राज्यों के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वह मौजूद हैं, प्रभारी मौजूद हैं। तो सभी लोग बैठ करके रणनीति बना रहे हैं। सबसे ज्यादा फोकस 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जहाँ पे जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, तो गोवा, यहाँ पे जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पे किस तरह से पार्टी को जीत दिलाई जाए, इस पर रणनीतिक चर्चा हो रही है इस समय। जी राजीव, 5 जिलों में विधानसभा चुनाव होनी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फोकस है कांग्रेस का वो इस समय यूपी के चुनाव पर है। तो क्या इसको लेकर कुछ खास रणनीति बनाई जाएगी कांग्रेस की ओर से, जिससे कि बीजेपी को घेरा जा सके? जी, जो 5 राज्यों में जैसे कि चुनाव है तो वहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस इस में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पे कांग्रेस पार्टी का लगातार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार दौरा की और दौरे में जिस तरह से लोगों को वहाँ पे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। 1 नवंबर से सदस्यता अभियान भी चलाई जाएगी। तो सबसे अधिक फोकस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में है। साथ ही अगर गोवा में देखा जाए तो गोवा में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को के लोगों को तोड़ करके टीएमसी अपने में जोड़ रही है, वो अभी एक बड़ा मुद्दा है। तो इन तमाम मुद्दों पर इस समय चर्चा चल रही है। जी राजीव, बिल्कुल चर्चा चल रही है और कांग्रेस की ओर से तमाम रणनीति बनाए जा रहे हैं। लेकिन राजीव, जिस तरीके से तमाम जगह पर चुनाव होने हैं, जो कृषि कानून को लेकर विरोध चल रहे हैं, उसको लेकर क्या कांग्रेस की ओर से कुछ प्लानिंग की जा सकती है, विरोध किया जा सकता है केंद्र सरकार का? बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार सपोर्ट किया किसानों को जो लगातार धरने पे बैठे रहे, चाहे वो सिंधु बॉर्डर की बात कीजिए या गाजीपुर बॉर्डर की बात कीजिए या राजस्थान में जैसे बैठे रहे, तो कांग्रेस पार्टी लगातार सपोर्ट करती रही। और यहाँ तक कि जो कांग्रेस जो किसानों की जो मांग है वो जायज है और कांग्रेस लगातार जो सपोर्ट करती रही और अभी भी सपोर्ट कर रही है। आपने देखा होगा कि लखीमपुर जिस तरह से वहाँ पे घटना घटी किसानों के साथ, उसके बाद प्रियंका गांधी पहुंची, राहुल गांधी पहुंचे और तमाम बड़े नेता पहुंचे। तो कांग्रेस अभी भी किसानों के साथ है और पूरे इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाई हुई है। लेकिन अभी देश में जो महंगाई बढ़ रही है, देखिए जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो बढ़ रही हैं, उनको कांग्रेस एक बड़ा हथियार बनाना चाहती है और 5 राज्यों में जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करके और लोगों का विश्वास जीतना चाहती है और पार्टी को जिताना चाहती है। जी राजीव, देखिए कांग्रेस में एक जो बड़ी बात चल रही है वो ये है कि कांग्रेस को उनका अध्यक्ष मिले। इसको लेकर अभी बीच में एक बैठक हुई थी जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने भी ये कहा था कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए कांग्रेस का। सभी ने अपने अपने मत दिए थे उनके लिए। तो क्या इस बैठक में उसको लेकर भी कुछ चर्चाएं संभव है, क्योंकि राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, इस बात पे भी चर्चा होगी, क्योंकि देखा जाए तो पिछले दिनों जब सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई थी उस बैठक में एक रोड मैप तैयार कर दिया गया था कि किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसी तहत देखा जाए तो उस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि जो कांग्रेस के जो
विश्वास पात्र लोग हैं वो यही चाहते हैं कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी जाए लोकसभा चुनाव के पहले। और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं लगातार लंबे समय से इस बात को कहते आ रहे हैं, और पिछले दिनों जब CWC की बैठक हुई तो उन्होंने प्रस्ताव भी रखा कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाए, दोबारा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि राहुल गांधी के कुशल नेतृत्व में पार्टी ने बहुत तेजी से लोगों को जोड़ा था और आगे बढ़ी थी। तो ऐसे में राहुल गांधी को अगर कमांड दिया जाता है, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाता है, तो पार्टी पूरे देश भर में फिर एक बार जनमानस को जोड़ने में सफल होगी। तो इस पर भी चर्चा हो सकती है। जी राजीव, यानी कि कुल मिलाकर ये जो बैठक चल रही है वो बेहद अहम और बेहद खास है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। पीएम ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। प्रशासन और नीति से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें, शाम 4 बजे से बैठक का आयोजन होना है। सुषमा स्वराज भवन में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो प्रशासन और नीति से जुड़े कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। शाम 4 बजे से बैठक का आयोजन होगा। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बांदीपुरा में आतंकी हमला हुआ है। सेना के काफिले पर ग्रेनेड फेंका गया है। ग्रेनेड हमले में 6 नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हमले में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से ये तस्वीरें हैं, जहां पर आतंकी हमले में 6 नागरिक घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। तो सेना लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है और आतंकियों को ढूंढने के लिए तमाम कवायदें की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गाड़ियां रोककर चेकिंग की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संपादक मनोज कौल जुड़ चुके हैं। मनोज जी, ये बड़ा आतंकी हमला है, अभी क्या कुछ कामयाबी मिली है सेना को? हाँ, देखें, ये आज सुबह आपसे कोई 1 घंटा पहले बांदीपुर का जो सुंबल इलाका है, सुंबल टाउन, वहां पर एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें 6 सिविलियन जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शायद आतंकी की तरफ से ग्रेनेड फेंका गया। तहाँ पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिस तरह की इंजरीज वहाँ हैं जी, उससे ऐसा लगता है कि ये आतंकियों की तरफ से किया गया ग्रेनेड हमला है। जो जितने भी लोग इसमें घायल हैं, 6 सिविलियन इसमें घायल हुए हैं, क्योंकि एक प्राइवेट जो व्हीकल है वो इसकी चपेट में आ गया था इस ग्रेनेड हमले की, और उन्हें नजदीकी जो हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ एडमिट कराया गया है, जहाँ पर सबकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। और इसी दौरान पूरा जो सुंबल का एरिया है, जो टाउन का एरिया है, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन ऑफ किया है और कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ये हमला किया है, जिन आतंकी ये कारस्तानी है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी बिल्कुल, जवाब मिलना चाहिए मनोज जी। लेकिन जिस तरीके से सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया है, यानी कि कुल मिलाकर आतंकियों की जो टारगेट है वो सेना थी, तो अभी इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है मनोज जी। तो क्या कोई कामयाबी मिल पाई है सेना को? कुछ सुराग मिले हैं आतंकवादियों को लेकर? अभी फिलहाल कोई इसमें किसी भी आतंकी को पकड़ा नहीं गया है। जैसे मैंने कहा कि पूरा जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उन्हें पकड़ा जाए। लेकिन नॉर्मली हमने देखा है कि जिस तरह से पहले भी इस तरह के जो हमले होते हैं, जब कोई ग्रेनेड फेंक देता है तो ग्रेनेड फेंकने के बाद वो एक सिविलियन हो जाता है, इसलिए उसको पॉइंट आउट करना या उसको आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल रहता है पुलिस के लिए। इसलिए फिलहाल वहाँ जो तलाशी कार्रवाई चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद ही कोशिश है पुलिस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की कि उन आतंकियों को पकड़ा जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के लेथपोरा में 2019 में आतंकी हमले में शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी स्मारक पर माल्यार्पण किया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी।
बुलेटिन में अब बात पंचायत के आखिरी रण की। प्रदेश में पंचायत चुनाव का आज तीसरा और आखिरी चरण है। अलवर और धौलपुर में कुल 7 पंचायत समिति में चुनाव हो रहे हैं। इसके साथ ही अलवर के 14 जिला परिषद, धौलपुर के 5 जिला परिषद के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। तो वोटिंग को लेकर बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 2000 से ज्यादा पुलिस जाब्ता सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज पंचायत का तीसरा और आखिरी चरण है, जिसको लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, अलवर और धौलपुर से। तो अलवर में पंचायत का रण तीसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। 5 पंचायत समितियों में वोट डाले जा रहे हैं। बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 6,40,737 मतदाता आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो 5,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी बूथों पर तैनात किए गए हैं, जिससे कोई भी परेशानी ना हो। जी, ये पंचायत समिति नालाखेड़ा के ZPS और MPS के चुनावों का आज यहाँ से शुरुआत हो गई है। मैं परसा का बास जो मेरा ये सेंटर है, और मुझे खुशी है कि मतदाता पूरे रुचि के साथ में वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और हम पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग मास्क लगा करके और कोरोना गाइडलाइन की पालना करेंगे। और यहाँ सारी व्यवस्थाएं अब माकूल व्यवस्थाएं हैं। तो वहीं धौलपुर में भी पंचायत का आज आखिरी चरण है। बसेड़ी में 15.93% मतदान, सरमुथरा में 9.89% मतदान हो चुके हैं। 10 बजे तक 13% से ज्यादा वोटिंग हो चुके हैं। तो बसेड़ी और सरमथुरा बात करें तो यहाँ पर भी समिति में तीसरा और अंतिम चरण के लिए मतदान किए जा रहे हैं। दोनों पंचायत समितियों का कुल 13.33% मतदान हुआ है। 2 पंचायत समितियों में वोटिंग लगातार जारी है। बसेड़ी और सरमथुरा में मतदान किए जा रहे हैं। तो 5 जिला परिषद में ये मतदान जारी है। मतदान के लिए कुल 179 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें करीब 1400 पुलिस जाब्ता की तैनाती की गई है। करीब 1,45,000 मतदाता वोट कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक इलाके में लगातार इस तरह की वारदातें हो रही थी। पुलिस ने इनके लिए खुलासे किए हैं और विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसने ये अहम खुलासा किया है। तो पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और इनसे कई वारदातों के खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भरतपुर से खबर है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। गड्ढे में एक स्कूल वैन गिर गई। वैन में 16 बच्चे सवार थे। स्कूल से ये वैन बच्चों को लेकर आ रही थी। इस दौरान ये हादसा हो गया। तो वैन में सभी सवार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बच्चों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। आगे बढ़ेंगे। बांसवाड़ा से खबर है, जहां पर घाटोल क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक स्कूल बस पलटने से 25 बच्चे घायल हो गए। घटना घाटोल क्षेत्र के रोजिया गांव की है, जहां मिली जानकारी के मुताबिक जब यूनिवर्सल ज्ञान भारती विद्यालय की बस बच्चों को लेकर आ रही थी, तभी घाटोल से कुछ दूर रोजिया गांव में बस का बैलेंस बिगड़ा और वो गड्ढे में पलट गई, जिससे बस में सवार करीब 25 बच्चे घायल हो गए। आसपास के ग्रामीणों ने कांच तोड़कर बच्चों को वहां से बाहर निकाला और स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया। आगे बढ़ेंगे। टोंक जिले के निवाई में किसान कलेवा योजना में भारी अनियमितता बरती जा रही है। मंडी में किसानों को ना ही समय पर भोजन दिया जा रहा है और ना ही सरकार से जारी मेन्यू का
पालन किया जा रहा है। निवाई कृषि उपज मंडी में किसान कलेवा योजना अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। मंडी में आने वाले किसानों को सरकार की कलेवा योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर मंडी में किसानों को 11 बजे तक खाना नहीं मिलने पर किसानों ने नाराजगी जताई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं किसानों की नाराजगी को लेकर मंडी सचिव कांति मीणा का कहना है कि जांच करवाई जाएगी और जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बोलो वेट करो, अभी हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं और भाई यहाँ यही मिलता है, ऐसे बोल रहे हैं भाई यही ऑर्डर आगे से यही मिलता है हमारे भाई। और जो चीज़ा गवर्नमेंट से मेनू फिक्स कर मिले उनमें 8 पूड़ी और दाल मिल रही है, न छाछ मिल रही, न गुड़ मिल रही, न कोई सब्जी मिल रही। और टाइम से कोई टाइम गर्म मिले थे, कोई टाइम ठंडी मिले थे पूरी। हम तो ये कहना चाहते हैं भाई गवर्नमेंट ने जो दिया है उसको सही तरीके से निभाए। वैसे बीच के अंदर खा के वो थोड़ी करना है। अगर इस तरह की कोई बात है तो उसको दिखवाया जा रहा है। अभी एक कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी अभी मेरे को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और जो भी किसान कलेवा का जिसको टेंडर दे रखा है अगर इस तरह की अनियमितता पाई गई तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अभी रिपोर्ट आने के बाद उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 111 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना टीका लगवाकर उन लोगों के मन के भ्रम को तोड़ा है जो कोरोना टीका को लेकर आशंकित हैं। अब तक टीका लगवाने की सोच रहे लोगों के लिए ये बुजुर्ग महिला एक नजीर बन गई है। ये है गोरखपुर के छोटे काजीपुर की रहने वाली 111 साल की बुजुर्ग महिला सकीना। सकीना ने टीका केंद्र जाकर न सिर्फ कोरोना टीका लिया बल्कि अपने इस कदम से सबके लिए मिसाल भी पेश कर दी। बहुत अच्छा उनके तरफ से प्रयास है और हम लोगों को भी बहुत ही हौसला अफजाई हुई कि जो लोग वैक्सीनेशन से भाग रहे हैं, थोड़े बहुत दूर हो रहे हैं, वो इनसे कुछ सीखें। बुजुर्ग महिला सकीना कोरोना को लेकर कितनी जागरूक हैं, ये इनके टीका लेने के जज्बे से पता चलता है। कोरोना का टीका लेकर इन्होंने ये साबित कर दिया कि लोगों को कोरोना से डरना चाहिए, ना कि इसके टीके से। कोविड से इनको ये कितना जागरूक है कि अपने को वैक्सीनेशन कराएं। बुजुर्ग महिला के हौसले को अब सब सलाम कर रहे हैं और इनसे प्रेरित होकर टीका भी ले रहे हैं। कोरोना से देश को पूरी सुरक्षा तभी मिलेगी जब देश के हर योग्य शख्स को टीका लग जाएगा। अभी देश में 100 करोड़ से ज्यादा टीके का डोज लगाया जा चुका है, लेकिन अब भी कई लोगों के मन में टीके को लेकर संकोच बना हुआ है। ऐसे लोगों के लिए बुजुर्ग महिला सकीना ने मिसाल पेश की है, इसलिए आप भी टीका जरूर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टीका लगा